Dear modern stars, today you will write question and answer of chapter 7. Chapter name is South America. So student, question is 6A. 6A question is, which regions are collectively referred to as Latin America? So student, take your geography book, okay, and open chapter 7. Okay, no problem. I will tell you chapter 7 South America. Okay, chapter 7 South America. For writing question and answer you will open page number 95. Okay, पेज नंबर 95 ओपन करेंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 6A आप लिखेंगे. सो क्वेश्चन इज, लिसन अगेन, क्वेश्चन इज, टेक योर कॉपी, ओके, and start writing question number 6A. Which regions are collectively referred to as Latin America? Why are they so named? It means which regions are collectively referred to as Latin America. Okay, कौन सा वो रीजन है जिसको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है और उसको ये नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है. सो आपको इसके बारे में लिखना है. ओके, सो राइट आंसर 6A. साउथ अमेरिका along with Mexico. South America along with Mexico, Central America and the islands of the Caribbean. Caribbean. Caribbean constitutes Latin America. Okay. South America along with Mexico, Central America and of the Caribbean constitutes Latin America. Full stop. The reason is so called because people of this region predominantly speak languages such as Spanish and Portuguese. Full stop. Since these languages are derived from ancient Latin, the region is known as लैटिन अमेरिका. ओके, इट मीन्स साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका के नाम से क्यों जाना जाता है, कौन से वो रीजन है जिसकी वजह से साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है. सो आंसर इज you have just written. Okay, so listen again. South America along with Mexico, Central America and the islands of Caribbean constitute Latin America. Okay, इस रीजन के बारे में हो गया. एंड नेक्स्ट फुल स्टॉप. द रीजन इज सो कॉल्ड. इस मीन्स इन क्षेत्रों को, साउथ अमेरिका और के जो क्षेत्र हैं उनको लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है. द रीजन, जो क्षेत्र है, द रीजन इज सो कॉल्ड बिकॉज पीपल ऑफ दिस रीजन, यानी कि लोग, इस एरिया के लोग जो हैं, predominantly speak languages. इट मीन वो मोस्टली जो लैंग्वेज बोलते हैं वो है speak languages such as स्पेनिश एंड पोर्टुगीज, और वो लैंग्वेज हैं जो स्पेनिश और पोर्टुगीज हैं जो कि लैटिन लैंग्वेज से ही बिलोंग करती हैं. फुल स्टॉप. सिंस दीज लैंग्वेजेस आर डेरिव्ड फ्रॉम एनिसेंट लैटिन, और ये लैंग्वेज किससे ली गई हैं, प्राचीन जो लैटिन लैंग्वेज है उसी से ली गई हैं. कॉमा द रीजन इज नोन एज लैटिन अमेरिका, इसीलिए इस जो रीजन है, क्षेत्र है जो, उसको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है. जो साउथ अमेरिका में कुछ एरियाज हैं जैसे मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, आइलैंड्स, कैरिबियन कॉन्स्टिट्यूट को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6B is why is the population distribution in South America uneven? Why is the population distribution in South America uneven? It means साउथ अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो जो अनइवनली जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो उसका आपको इस क्वेश्चन के आंसर में रीजन देना है, कैसा, क्यों है. Okay, so right answer of this question.
द पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका इज अनइवन। अनइवन क्यों है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इस तरह से अनइवन क्यों है? ओके, द पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका इज अनइवन बिकॉज द कॉन्टिनेंट इज फुल ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स, कॉमा रग्ड तरायन। ओके, उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज द कॉन्टिनेंट, ये जो द्वीप है, फुल ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स, इट मीन्स इसमें काफ़ी एरिया में माउंटेन्स जो है, आपका जो एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका में, काफ़ी एरिया, काफ़ी कंट्रीज को कवर करता है। रग्ड तराइन, और रग्ड तराइन है, डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है, एंड ड्राई डिजर्ट एरियाज, कॉमा विच डू नॉट इनकरेज सेटलमेंट, जो कि सेटलमेंट्स को इनकरेज नहीं करते हैं, जहाँ रहना इजी नहीं है। फुल स्टॉप, द सेटलमेंट्स आर फाउंड इन फर्टाइल कोस्टल रीजन। तो इट मीन जो कोस्टल रीजन है, जहाँ की जो फर्टाइल है, उपजाऊ है, वहाँ पर सेटलमेंट पाया जाता है। वेयर द क्लाइमेट इज फेवरेबल, और जहाँ पर क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन में होता है, वहाँ पर लोग रहते हैं। सो लिसन अगेन, the population in South America is uneven because the continent is full of lofty mountains, rugged terrain, dense forest, and dry desert areas which do not encourage settlements. Full stop. The settlements are found in fertile coastal regions where the climate is favorable. Full stop. क्वेश्चन में पूछा गया है कि साउथ अमेरिका में जो है पॉपुलेशन अनइवन क्यों है, अनइवनली उसको डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया गया है। ओके, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ लॉफ्टी माउंटेन है, रक्त तराइन है, डेंस फॉरेस्ट है, ड्राई डेजर्ट है, जिसकी वजह से उस इन एरियाज में सेटलमेंट होना जो है, सेटलमेंट को ये सपोर्ट नहीं करता है। तो सेटलमेंट वहीं पर है जो यहाँ की लैंड जो है फर्टाइल है, उपजाऊ है, जो कोस्टल रीजन है, एंड जहाँ फेवरेबल कंडीशन है वहीं पे लोग रहते हैं, हर जगह लोग नहीं रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी इज स्टेट टू डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन के टू डिफरेंट फीचर्स के बारे में लिखना है। सो स्टूडेंट लिसन अगेन, क्वेश्चन नंबर सी, state two distinguishable features of young fold mountain. So right answer of this question. Okay, young fold mountains were formed in relatively recent period in the long history of the earth. Full stop. They were formed mainly by the effects of compression and folding of the rocks on the earth's surface, owing to the forces acting in the interior of the earth, and thus are prone to earthquakes and volcanic activities. तो फर्स्ट आपका है यंग फोल्ड माउंटेन से लेकर के हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, सेकेंड इज दे से लेकर के दिस इज टू। दिस इज टू, ये आपका 2 नंबर है। ओके, दे से लेकर एक्टिव। सो लिसन अगेन, पॉइंट नंबर 1, young fold mountains were formed in relatively recent period in the long history of the earth. It means जो अर्थ की हिस्ट्री है, लॉन्ग हिस्ट्री है, उसमें इसके बारे में जानने को मिलता है। यंग फोल्ड माउंटेन्स वर फॉर्म्ड इन रिलेटिवली रिसेंट, इट मीन्स जो है रिसेंटली ये जो है फॉर्म्ड हुए हैं। यंग फोल्ड माउंटेन जो रिसेंटली डेवलप होते हैं, ओके, इन पीरियड इन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इसमें अर्थ की जो लॉन्ग हिस्ट्री है उसमें से ये जाना गया है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स वर फॉर्म्ड इन रिलेटिवली रिसेंट पीरियड, ये रिसेंट पीरियड में डेवलप हुए, फॉर्म्ड हुए हैं। नंबर 2, दे वर फॉर्म्ड मेनली बाय द इफेक्ट्स ऑफ कंप्रेशन, और ये कैसे डेवलप हुए हैं? दे वर फॉर्म्ड
mainly by the effects of compression एंड फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स। ये रॉक्स में कंप्रेशन और फोल्डिंग की वजह से हुए हैं। ऑन द अर्थ सरफेस ओइंग टू द फोर्सेस एक्टिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड दस आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, हाउ वर द एंडीज माउंटेन्स फॉर्म्ड? इट मीन्स एंडीज माउंटेन्स कैसे बनते हैं। ओके, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है कि कोई भी टू डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स को लिखना था, जिस जो है यंग फोल्ड माउंटेन को कैसे फॉर्म्ड होते हैं, क्या है, किस तरह के होते हैं। सो यू हैव रिटन, ओके, जस्ट नाउ सो यू विल राइट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन इज हाउ वर द एंडीज माउंटेन्स फॉर्म्ड? एंडीज माउंटेन्स जो है कैसे फॉर्म्ड होते हैं। So right answer D. The Andes are young fold mountains. Andes जो है वो कैसे माउंटेन है? young fold mountains हैं। ओके, full stop. Like any other fold mountains, comma, these are formed. It means दूसरे young fold mountains हैं उनकी तरह। These are formed when rocks on the earth's surface were compressed. Okay, and folded owing to the forces acting in the interior of the earth. Okay, it means ये कैसे क्रिएट होते हैं? जब अर्थ सरफेस पर कंप्रेशन होता है, कंप्रेस्ड होते हैं एंड फोल्ड हो जाते हैं ओइंग टू द फोर्सेस एक्टिविटी। जो भी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो फोर्स एक्टिंग जो होती है, फोर्सेस एक्टिंग होती है, उसकी वजह से जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस have been completed, so it's enough for today.